राधे राधे। आप सभी हरिभक्तों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें, अपने जीवन में आनंद से रहें। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे कि श्री राम जी का अपने भाइयों के प्रति कितना प्रेम था और ऐसा ही प्रेम हमारा भी होना चाहिए। आज के ज़माने में भाई भाई में मुकदमा करता है, भाई भाई में लड़ रहे हैं, ये मेरा है ये तेरा है। एक ही माँ के कोख से पैदा हुए दोनों और कट्टर शत्रु बन गए। क्यों? थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। जो बचपन में प्रेम से रहते थे, प्यार से रहते थे, आज वो एक जमीन के कारण कोर्ट में जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को निमंत्रण देना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को प्रेम करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के घर में जाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते। राम जी के चरित्र को देखो, भगवान राम कितना प्रेम था। वनवास तो राम जी को मिला था और लक्ष्मण क्यों चले गए? भाई का प्रेम, बंधु प्रेम। भरत को राजगद्दी मिली थी लेकिन नहीं किया। क्यों? मेरे बड़े भाई का अधिकार है। रामायण हमें भ्रातृ प्रेम सिखाती है। भाई से जो प्रेम करना चाहिए वो हमें रामायण सिखाती है। श्री राम जी का बंधु प्रेम भी अलौकिक है। ऐसा बंधु प्रेम भी तुमको जगत में कहीं देखने को नहीं मिलता। महाराज दशरथ जी जब राम जी का राज्याभिषेक करना निश्चित किया तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यह राज्य तुम्हारा है, इसके कर्ता धर्ता भोक्ता तुम हो, मैं तो निमित्त मात्र हूं। लक्ष्मण तुम मेरे बाह्य प्राण हो, मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। यह जीवन और यह राज्य तुम्हारे लिए मैं देता हूं। राम जी वन में पधारे। राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण भी चले गए। इसमें क्या आश्चर्य है? थोड़ा विचार करो। कैकेयी ने वनवास तो राम जी को दिया था, लक्ष्मण जी को थोड़ी ना दिया था। फिर भी राम जी के वन पधारे तो लक्ष्मण माता पिता और पत्नी का त्याग करके बड़े भाई के पीछे वन में चले गए। राम जी का प्रेम ही ऐसा है कि राम वियोग में लक्ष्मण अयोध्या में रह भी नहीं सकते थे। लक्ष्मण पत्नी को छोड़ सकते हैं, माता पिता का त्याग कर सकते हैं, राजमहल के सुख का त्याग कर सकते हैं, परंतु ये बड़े भाई का त्याग नहीं कर सकते। राम वियोग लक्ष्मण से सहन नहीं हो सकता है। जहां श्री राम है वहीं लक्ष्मण है। राम जी ने खेल कूद में भी छोटे भाइयों का दिल कभी नहीं दुखाया। खेलने में भी उन्होंने कभी अपनी विजय नहीं, जानबूझकर पराजय हो जाते थे। राम जी ऐसी रीति से खेलते थे कि राम जी की हार हो जाए तो लक्ष्मण भरत जी जीत हो जाए, ऐसे वो खेलते थे। खेल में भी कभी लक्ष्मण भरत को उन्होंने नाराज नहीं किया। राम जी विचारते हैं कि लक्ष्मण हमारा भाई है, मेरे भाई की हार मेरी हार है, मेरे भाई की जीत मेरी जीत है। कौशल्या से श्री राम जी कहते हैं, माँ मेरा भाई भरत छोटा है परंतु बहुत होशियार है। माँ हम खेलते रहे तो मेरी हार हो गई तो मेरा भरत जीत गया। भरत की आंख सजल हो जाती है और वे कौशल्या माँ से कहते हैं, माँ मेरे बड़े भाई का मेरे ऊपर बहुत प्यार है। इससे माँ यह जानबूझकर हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। राम जी ने जगत को बंधु प्रेम सिखाया। भाई में कितना प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति। कैकेयी ने जब कहा कि भरत को राज्य देती हूं, तुम वन को चले जाओ। छोटे भाई भरत को राजगद्दी मिलने की जैसे ही राम जी ने सुना तो बहुत आनंद हुआ। राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ मुझे राजा नहीं बनना है, मेरा भाई भरत गद्दी पर बैठे, मेरा भाई राजा बने, मेरा भाई बहुत सुखी रहे, इससे मैं बहुत खुश हूं। मेरे भाई का सुख ही मेरा सुख है।
भाई का दुख ही मेरा दुख है। माँ तुम्हारी आज्ञा हो तो 14 वर्षों तक क्या, मैं आजीवन वन में रहने को तैयार हूं। जैसा प्रेम श्री राम जी में है वैसा ही प्रेम भरत जी का भी है। लोग तो कहते हैं श्री राम जी के प्रेम में भी भरत जी का प्रेम श्रेष्ठ है। भरत जी ने मिला हुआ राज्य भी छोड़ दिया। भरत जी कहते हैं गद्दी के मालिक मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। गद्दी मिली परंतु भरत जी ने ली नहीं। गद्दी के ऊपर उन्होंने श्री राम जी की चरण पादुका पधार दी। भरत जी तप करते रहे। महात्मा तो यहां तक कहते हैं राम जी की तपस्या से भरत जी की तपस्या महान है। राम जी वन में तप करते हैं, इसमें क्या चाहिए। भरत जी तो राजमहल में तप करते हैं। वन में तप करना सरल है परंतु राजमहल में बंगले में तप करना बहुत कठिन है। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण या गरीब आता था तो उनको बड़े प्रेम से भोजन कराते थे, परंतु 14 वर्ष तक उन्होंने स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया। भरत जी को ऐसा अनुचित लगता था कि मेरे बड़े भाई वन में कंद मूल फल खाते हैं और मैं भोजन कैसे करूं। भरत जी का प्रेम अति दिव्य है। राम जी की सेवा में तो सीता और लक्ष्मण जी रहते हैं, भरत जी किसी की सेवा नहीं लेते हैं। भरत जी का तप कितना है। राम जी वन में कुशा की सैया पर शयन करते हैं, इधर भरत जी को बहुत नींद आती है तो धरती के ऊपर ही शयन कर लेते हैं। भरत जी राम जी की पादुका दृष्टि रखकर सतत जप करते रहते हैं। भरत जी की तपस्या अलौकिक है। भरत जी की निष्ठा मेरे श्री राम घर पधारे, श्री राम भोजन करे, मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूं, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूं, ऐसी उनकी इच्छा है। तुम छोटे भाई पर बहुत प्रेम रखो तो वह भी तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। तुम कपट करोगे तो एक दिन वह भी तुम्हारे साथ कपट करेगा। ईश्वर दोनों जगह एक ही है। ये शरीर अलग अलग है परंतु प्रत्येक शरीर में रहने वाला ईश्वर तत्व तो एक ही है। जो आत्मा मेरे अंदर है वही तुम्हारे छोटे भाइयों के अंदर है। जगत में राम राज्य कैसे होगा यह तो परमात्मा जाने। आज तो राम राज्य के पहले सर्वत्र काम का साम्राज्य व्याप्त है। जब तक मनुष्य की छाती पर काम स्वार्थ चढ़े बैठे हैं तब तक राम जी की संभावना नहीं है, परंतु तुम अपने घर में अवश्य राम राज्य कर सकते हो। बड़ा भाई राम हो सकेगा तो छोटा भाई निश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो सकेगा। तुम शुद्ध भाव से अपने भाई के साथ प्रेम करो तो तुम्हारा भाई भी वैसे ही शुद्ध भाव से तुम्हारे प्रति प्रेम करेगा। परंतु आजकल तो भाई रावण जैसा है, छोटा भाई कुंभकर्ण जैसा है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं दूसरे के साथ प्रेम करते हैं परंतु भाई को धोखा दे देते हैं, भाई के साथ कपट करते हैं। तो कहने का अर्थ है कलयुग की यह महिमा है। मनुष्य पराये से प्रेम करता है परंतु अपने भाई के साथ नहीं। पैसे के कारण अथवा किसी दूसरे कारण अथवा बिना कारण ही मनुष्य भाई भाई से बैर खड़ा करता है। दूसरों को धन का भोग देता है परंतु भाई के लिए देने को तैयार नहीं। कहने का अर्थ है कि भ्रातृ प्रेम हमें रामायण सिखाती है। भाई के साथ कैसा प्रेम होता है ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। तो कहा गया है जिसको घर में रहकर भक्ति करनी है वह तो घर के एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखता है। घर में जितने भी जीव हैं वे सब ही प्रभु स्वरूप हैं। मेरा भाई भी भगवान का अंश है। मेरे घर में जो देव हैं वे प्रभु सब अंश है। ऐसी धारणा रखें तो भक्ति हो सकती है। अथवा सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है
तेरे घर में भिखारी भी आए, उसमें भी तू भगवान का ही दर्शन कर। सब में भगवत दर्शन करने को कहा। अतिथि देवो भव, भिखारियों को तुच्छ न गिनो। भिखारी हल्का है ऐसा न मानो। भिखारी हल्का नहीं, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में वस्तु बिगड़ जाए, सड़ जाए अथवा किसी की को भाती न हो तो भिखारी को बुलाकर उनको दे देते हैं। तुमको भी जो चीज सुहाती न हो उसको किसी को मत दो। भिखारी भी भगवान का अंश है। जब तुम दो, प्रभु स्मरण करके दो, भगवत भाव रख कर दो, दान सार्थक होगा। दान लेने वाला हल्का है ऐसा समझ कर दोगे तो वह दान सफल हो जाता है। तो कहते हैं भिखारी भीख मांगता नहीं, यह तो अपने को देने के लिए आता है। एक अमूल्य बोध यह उपदेश देता है कि पूर्व जन्म में मैंने किसी को दिया नहीं, इसलिए मेरी यह दशा है, इसलिए मैं दरिद्र हूं। यदि तुम नहीं दोगे तो पीछे तुम्हारी भी ऐसी ही दशा होगी। भिखारी हमको उपदेश देता है। भिखारी में भी भगवत भाव रखो। परमात्मा कभी दरिद्र नारायण के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी दानी दीन दुखी के रूप में, कोई न कोई रूप में आते रहते, कोई न कोई रूप में आ सकते हैं। जीव के पास आते हैं, परंतु प्रभु जब मिलने आते हैं तो जीव गालिब होता है। इससे प्रभु को सामने देखता भी नहीं। इससे भगवान को बहुत बुरा लगता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं। वैष्णव भक्त कहते हैं कि जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वे सब भगवान के हैं। इस जगत में जितने नाम रूप हैं, जितने जीव हैं, वे सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, इसलिए उनका रूप नहीं है, ऐसा कहते हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं, परमेश्वर किसी भी स्वरूप में आते हैं। इसलिए जीव का भी तिरस्कार न करें, किसी के प्रति कुभाव न रखें, सबके भगवत भाव रखें। तभी व्यक्ति घर में रहकर भक्ति कर सकता है। कुभाव किसी के प्रति न रखें, सबको मान दो, कोई भी अपेक्षा रखे बिना जहां तक बने सबके साथ प्रेम करो। अपेक्षा रखकर किया हुआ प्रेम रुलाता है। स्वार्थ भाव से प्रेम न करो। सब में हमारे भगवान विराजे हुए हैं। ऐसा निरपेक्ष शुद्ध भाव से सबके साथ प्रेम करना चाहिए। सबको मान दो, परंतु प्रेम और मान मांगना कभी नहीं। कहने का अर्थ है मनुष्य का जन्म दूसरों को सुखी करने के लिए हुआ है। बहुत सी बार मनुष्य परोपकार में शरीर बिसता, परंतु उसको लगता है